दोस्तों नमस्कार। आज की प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता की कड़ी में एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू इतिहास विभाग में सहायक आचार्य पद पे कार्यरत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में डॉक्टर मनीष श्रीमाली जी का आज की श्रृंखला में बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत है। एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है, बहुत से विद्यार्थियों की प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों को हमारी जैसी जो श्रृंखला है वहां तक पहुंचाने में बड़ा योगदान रहा है। मनीष जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रृंखला में। धन्यवाद सर। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर के साथ एक इंटरव्यू लाया जाए, सर से एक रणनीति स्पेशली इतिहास विषय को लेकर सर का मार्गदर्शन यदि राजस्थान भर के बच्चों को, राजस्थान क्यों मैं तो मानता हूँ राजस्थान से बाहर भी आप जाते रहते हैं, तो एक सभी इतिहास विषय से प्रेम रखने वाले और इतिहास विषय में अपने जीवन में कैरियर बनाने वाले हर बच्चे के लिए एक उपयोगी साक्षात्कार आज का ये साबित हो। इसी श्रृंखला में मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपने तो इस विषय को जिया है और बहुत बेखूबी जिया है, और ये पूरा इतिहास विभाग MLSU का जानता है, जहाँ हर बच्चा आपके नाम से बड़ा प्रशंसा करने लग जाता है कि अच्छा मनीष जी, तो आपने बहुत कुछ कमाया है। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि आपको कैसे लगा कि मुझे इतिहास विषय में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने सुना है कि आपने पहले कॉमर्स भी लिया था, लेकिन उसके बाद तुरंत आपने छोड़ के और फिर आर्ट्स स्ट्रीम में इतिहास को अपने जीवन का कैरियर का विषय बनाया, कि कैसे आपके जीवन में कैसे है? शुरू से ही मेरा कहीं ना कहीं इतिहास के प्रति अपनी एक रुचि रही। इस रुचि के पीछे एक कारण था, महाराणा प्रताप भी रहे हैं और हल्दी घाटी भी रही है, क्योंकि मेरा जो नेटिव प्लेस है वो हल्दी घाटी के पास ही पड़ता है। तो कई कहानियां सुनी इतिहास की, तो कहीं ना कहीं वो अवचेतन मस्तिष्क में हमेशा से जो इतिहास के प्रति एक आकर्षण था वो मुझे कहीं ना कहीं इस ओर खींच के लेके आ गया। बहुत सुंदर बात है। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि, संघर्ष की भूमि, ये अपने आप में आपको इतिहास से प्रेरणा और प्रेम दोनों उत्पन्न कर देती है, और उसी प्रेम और प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए आपने इसको अपना जीवन का विषय माना। दूसरा सवाल बड़ा बच्चों की तरफ से मेरे पास आया है कि कोई भी एक नया बच्चा इतिहास विषय से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता वो बनना चाहता है, तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? आपने क्या पढ़ा था और कैसे शुरुआत की थी? तो वो बच्चा प्रारंभिक लेवल पे किन किताबों को पढ़ना प्रारंभ करे ताकि उसकी विषय के प्रति एक समझ डेवलप हो? बहुत अच्छी बात है। जनरली कई बच्चों से ये सुनने में आता है कि हम कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मुझे लगता है कि इतिहास अगर जो विषय है वो एक स्वाभाविक जिज्ञासा का विषय है, यानी कि अतीत या पास्ट के प्रति हम जो हमारी क्यूरियोसिटी है उसको अगर हम बनाए रखेंगे ना, तो हम इतिहास को बहुत जीने लग जाएंगे, और जीते जीते हम इतिहास में मतलब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे जीने की आवश्यकता है। तो बाकी कंटेंट तो हमारे पास वैसे बहुत है, तो उसको तो हम देखेंगे ही, पर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है हमें। सही बात है। पढ़ना नहीं, जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। मतलब पहला काम आपका ये है कि उस विषय को जीना शुरू करें, उसमें आनंद लेना शुरू करें, अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाने के लिए इस विषय को चुनें। उसके बाद ये विषय आपको वो देगा जो आपने सोचा भी नहीं है। अमूमन बच्चे कहते हैं कि इतिहास रटने वाला विषय है, तो ये बात सही है? बिल्कुल, आप भी इस क्वेश्चन से बहुत मुखातिब होते रहेंगे। सही बात है। हिस्ट्री का आते ही मस्तिष्क में एक क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है कि बहुत याद करना पड़ता है, रटना याद है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो पर एक चीज मुझे लगी कि कुछ चीजें हैं जो हमें याद तो सभी सब्जेक्ट में करने हैं, भले वो मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं या टेबल्स हैं, याद कुछ चीजें हैं जो याद करने की पड़ेगी। बाकी इतिहास जो है समझने का विषय है, उसे अगर आप पढ़ेंगे तो एक फ्रेमवर्क है, यानी कि एक हर घटना का घटित होने के पीछे एक कॉज इफेक्ट थ्योरी है। उसको अगर हमने समझ लिया तो उसमें कुछ टाइमलाइन को हमें ध्यान रखते हुए हम बहुत इजीली चीजों को करते चले जाएंगे। तो बहुत शायद हमें तरीका चेंज करना होगा, फैक्ट्स पे कम फोकस और कंसेप्ट पे आना होगा। पढ़ने का तरीका यदि आप बदल देते हैं तो जो इतिहास के प्रति भ्रांति है कि रटने वाला विषय, वो एक समझने वाला विषय भी बन सकता है। एक तारतम्यता के साथ, एक संयोजन के साथ तीनों पार्ट को, चौथा विश्व इतिहास को यदि आप जोड़ देते हैं तो ये विषय आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं हमारे जहन में बस चुका और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक बच्चा शुरुआत कर रहा है, आपने भी इतिहास लेखन पे बहुत काम किया, आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, बहुत सारे सेमिनार्स, मतलब आप शोध अन्वेषण में लगे रहते हैं, बड़ा नया हर टॉपिक को खोजने की तलाश में आप हमेशा आपका रहता है। आप अपने जो
गाइड करते हैं, पीएचडी शोधार्थी बच्चे हैं, उनको भी आप यही बात बताते हैं। मैं पहला एक बात पूछूंगा कि मान लीजिए एक बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है स्कूल व्याख्याता की, तो प्रारंभिक लेवल पे उसको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए जिससे वो अपने आगे बढ़े? बिल्कुल सही बात है। हमें शायद जीरो से ही स्टार्ट करना होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बेहतरीन जो बहुत अच्छी समझ पैदा करती है वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं। एनसीईआरटी बच्चों को डील करते हुए बनाई गई है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती है और बहुत छोटे तरीके से चीजों को रखती है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग पार्ट आई जाते हैं, जो कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो प्राचीन में मुझे लगता है कि 2 किताबें बेस्ट है। मतलब केसी श्रीवास्तव हम सभी ने एक लंबे दौर से पढ़ते हैं बिल्कुल। और दूसरा, नए दौर में अगर हम आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो उपिंदर सिंह वाली जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उपिंदर सिंह वाली बुक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो प्राचीन में 2 किताबें बहुत है। ये देखने पर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो गए। मिडावल इंडिया में वैसे तो 3 राइटर बड़े इंपॉर्टेंट नाम जहन में आते हैं, एच.सी. वर्मा साहब का, ए.एल. श्रीवास्तव और सतीश चंद्रा। पर एक कंसेप्ट अगर वाइज देखना है तो एच.सी. वर्मा मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन किताब है। लैंग्वेज मैंने देखा कि हमारे कॉलेज लेक्चर वाला आपने भी दिया उसमें। मैं बता दूं कि सर का कॉलेज लेक्चर में वो स्कोर था कि इनको इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑलरेडी इनका चूंकि इतिहास विभाग सुखाड़िया विश्वविद्यालय में हो चुका था, इसलिए इन्होंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। बाकी इनका जो स्कोर था वो फाइनल जो है वो रिटर्न में इतना गजब का स्कोर था, यदि इंटरव्यू देते तो कहीं ना कहीं जनरल की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट खा जाते हैं। चलो ठीक है, कोई नया बच्चा आपकी जगह आया, बहुत बढ़िया बात है। तो बड़ा एक्सपीरियंस रहा इस विषय को, बहुत जिया है इन्होंने, एक एक चीज की समझ है। तो मिडावल इंडिया में हरिश्चंद्र वर्मा नो डाउट बहुत बढ़िया किताब है, जिस समझ में आपकी बनती है। तो बढ़िया किताब है, आप इसको निश्चित रूप से इसको आपको एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। एक सौरभ चौबे भी इस पे अच्छी किताब, मतलब हाँ, देखो 2 एस्पेक्ट हैं। अभी हम जो बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बुक फॉर्म में या एकेडमिक फॉर्म में चल रहे थे, पर सही बात है, सौरभ चौबे जी का काम बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। काम किया है, पप्पू सिंह प्रजापति जी ने भी इस पे अच्छा काम किया है। तो आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चूज कर लें। बाकी हरिश्चंद्र वर्मा नो डाउट बहुत बेहतरीन। और मॉडर्न इंडिया के लिए वापस वही बात है कि एक किताब का नाम सजेस्ट करना बड़ा टिपिकल रहता है। तो 2-3 किताबें हैं, जनरली वही है बच्चे को कौन सी लैंग्वेज समझ में आ रही है, कौन सी भाषा उसके लिए अच्छी रह रही है। जनरली विपिन चंद्रा एक समझ पैदा करने के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति एक समझ पैदा करनी है तो विपिन चंद्रा बेहतरीन किताब है। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो सबको कंसाइसली और गो थ्रू होना एक तरीके से, तो यशपाल ग्रोवर वाली किताब बढ़िया है। और बाकी अब जो बिल्कुल न्यू रिसर्च बेस्ट पे आई है तो शेखर बंदोपाध्याय प्लासी से पार्टीशन, बेहतरीन किताब है, बहुत बढ़िया है। आप इतिहास विषय को जीना चाहते हैं तो इन तीनों जो है किताबों में से किसी किताब को चूज कीजिए। और मैं तो कहता हूँ इसमें कैरियर आपको बनाना है तो आप कोई भी तीनों किताब ले आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि आप उसको बहुत अच्छे से करें, उनमें से एक किताब को चूज कर लें, उसके नोट्स बना लें। एक बड़ा सवाल विश्व इतिहास को लेकर आता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो ग्रेड फेस्ट में भी आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आता है, बिल्कुल, और सभी में एक बड़ा रोल है। तो विश्व इतिहास के लिए कोई ऐसी अच्छी किताब? बुक फॉर्म में तो ऑब्वियसली जैन माथुर जो बहुत मोटी सी लगती है, बच्चे देख के कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं, पर जैन माथुर बढ़िया है। और अरविंद भास्कर जी का भी काम बढ़िया है, अच्छा निकाला है उन्होंने। तो बाकी दीनानाथ वर्मा भी एक अच्छी किताब है, पर वो एक केवल समझ पैदा करती है, वो फैक्चुअल डिटेल आपकी कंपटीशन के अकॉर्डिंग अपन ज्यादा उसको नहीं ले पाएंगे। तो चीजें हैं, तीनों चारों पार्ट के लिए सर ने बहुत अच्छे से आपको सजेस्ट कर दिया है। एक सर पूरा पढ़ लिया हमने, अब PYQ के लिए कौन सी बेहतरीन किताब? जैसे हमने उस समय हरियंत पढ़ी थी, अब बहुत सारी किताबें मार्केट में आ गई, जैसे पप्पू सिंह प्रजापति ने भी लिखी है, और भी किताबें कई हैं, ठीक है। एक रवि कुलहरी ने भी तीनों पार्ट के लिए अलग किताबें निकाली हैं, प्राचीन मध्य। एक उग्रसेन सिहाग हमारे मित्र, उन्होंने भी किताब निकाली। तो बहुत सारी किताबें मार्केट में आ गई हैं। तो आपके अकॉर्डिंग, आपने भी शायद नहीं देखा होगा इन सब किताबों को, तो आपके अकॉर्डिंग कोई PYQ के लिए कोई बढ़िया किताब? इसमें थोड़ा सा मेरा कमजोर पक्ष है, क्योंकि
मेरे अकॉर्डिंग इसमें आपने उस समय तो अरिहंत वाली वो सभी हाँ हाँ हाँ, वो तो उस समय देखो जब तैयारी कर रहे थे तो उस दौर में हमने PYQs को ऑब्वियसली हर व्यक्ति लगाता है ताकि एक बेहतरीन हमें खुद को जज करने का एक मौका है, और एक मुझे लगता है कि टॉपिक का बारे में पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये बहुत जरूरी होता है। और PYQ तो आप जरूर पढ़िए, हर पार्ट के लिए पढ़िए। और ये चारों किताबें मैंने बताई हैं, रवि कुलहरी, पप्पू सिंह प्रजापति, उग्रसेन सिहाग, इनमें से किसी की भी अभी तीनों अपडेट किताबें आई, तीनों ही बढ़िया किताबें हैं। मैं कंपैरिजन करूं तो तीनों बेहतरीन किताबें हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी किताब जो है वो लेके आ जाइए और उसको अच्छे से निकालिए, बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक इतिहास दर्शन वाला पार्ट भी आता है। इतिहास दर्शन पे भी कई लोगों ने काम किया, पप्पू सिंह प्रजापति ने किया है, गणपत जी ने भी काम किया है। तो आप उस समय एक झारखंड चौबे किताब में बिल्कुल 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 ये कार्य किताब हमने पढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कोई बढ़िया किताब आपकी नजर में एक इतिहास कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पार्ट? ये वैसे आपका क्वेश्चन बड़ा सॉलिड है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम वास्तव में हिस्ट्री में हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं पर हिस्ट्री गायब है। सही बात। तो आपका ये जो एस्पेक्ट पूछा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पर हम सबसे शायद कॉलेज में भी सबसे कम ध्यान देते हैं इस विषय पर और पढ़ते कम है। इसमें बहुत बेहतरीन झारखंड चौबे साहब का तो है ही है, गोविंद चंद पांडे साहब की बुक बहुत बेहतरीन बुक है। साथ ही ई श्रीधरन आजकल जो चल रहा है वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इग्नू के नोट्स भी इसमें बेहतरीन है जो हमें मदद कर सकते हैं। ये विषय ऐसा है जो बड़े संयम और धैर्य के साथ पढ़ने वाला है, पर इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। ये जो किताबें हैं वो एक टेक्स्ट किताब है जो आपकी समझ पैदा कर देती है। ये किताब इनमें से किसी एक किताब को जरूर चूज करना चाहिए। उसके बाद गाइड फॉर्मेट में, चाहे वो गणपत जी की किताब आई हो, चाहे वो पप्पू सिंह प्रजापति की हो, या कोई भी किताब हो जो आपको मार्केट में गाइड के रूप में मिलती है, जैसे पेनोरमा की भी इसके ऊपर आती है, जो आपको बढ़िया लगती है वो देख सकते हैं। लेकिन एक बार टेक्स्ट किताब जरूर पढ़नी चाहिए जो AP असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बनना। हंसराज शर्मा जी की भी हंसराज शर्मा जी की किताब अच्छी, और एक शायद वो हमारे वाले बैच में है भरतपुर के, उनका नाम नहीं ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल नाम मिस कर रहा हूँ मैं भी। उन्होंने भी इसी पे PhD का टॉपिक भी उनका ही था। बहुत अच्छी थी। नाम एकदम से निकल रहा है दिमाग से। उनकी किताब भी बहुत बेहतरीन किताब है, वो भी बच्चे देख सकते हैं। अच्छा, उन्होंने उस पे इतिहास दर्शन में अच्छी किताब लिखी है। ओके, वो हमारे वाले बैच के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। नाम अमित रायकवार, वो किताब बहुत अच्छी, वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल। एक समग्र गाइड के रूप में यदि कोई गाइड क्या पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, इस पे क्या राय बच्चों की रहती है? देखो, कुछ चीजें होती है कि जब हम टॉपिक को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री को जब हमने टेक्स्ट बुक देखा, दो चीजें हैं हमारे पास। जब भी हम एग्जाम के सामने हैं तो हमारे पास समय कितना है, समय के अकॉर्डिंग हमें डील करना पड़ता है कि क्या हम उससे टाइम फेज में क्या इन बुक्स को देख पाएंगे। वैसे ये जो बुक्स पे हमने बात की थी वो एक लंबे टाइम की रणनीति है, दीर्घकालीन रणनीति की। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए ग्रेड फेस्ट के लिए 4 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो उस समय फिर इन किताबों के साथ जाना मेरे अकॉर्डिंग मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फिर इसमें क्या है कि हमें गाइड इसलिए लेना जरूरी है ताकि उन सारी किताबों को जो निचोड़ है वो मिल जाए, वो हमें मिल जाएगा। तो एक सार संदर्भ, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हमें वहां पर मिल जाएंगे। इस पे गाइड के रूप में आपकी पिछली बार भी एक किताब आई थी और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, क्योंकि मैंने भी कई किताब बच्चों को सजेस्ट की थी और उनका कईयों का सिलेक्शन भी हुआ। इस बार भी आपने किताब निकाली है सर ने, स्कूल व्याख्याता के लिए पूरी ये समग्र किताब है। और यदि आपको ये लगता है कि वास्तव में मार्केट में खैर खूब सारी होंगी, बट आप एक बार इस किताब को जरूर देखना। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि सर के साथ वीडियो रिकॉर्ड किया इसलिए, क्योंकि किताब मेरे पास किसी और के जरिए मेरे पास फीडबैक आया कि सर वो किताब आप देखना, रिव्यू करना एक बार, क्यों कैसी है, क्योंकि हमने पढ़ी और वो बहुत अच्छी किताब लग रही है हमें। तो आप इसको भी एक बार आप जरूर देखिएगा। सर ने खुद लिखी है और ये चयन प्रकाशन से जो है वो ये किताब प्रकाशित होती है। तो एक गाइड के रूप में यदि आप देखना चाहते हैं, बहुत सार है, पूरा पार्ट इसके अंतर्गत आ गया। और बहुत, मैं तो कहूँगा कि यदि अपन सभी किताबों को देखें तो ये बहुत छोटी सी किताब है इतिहास को लेकर, क्योंकि इतिहास बहुत भरा पड़ा है। उसको आपने इन कम पेजों में यदि संग्रहित किया तो कहीं ना कहीं आपका अनुभव और कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक बहुत बेहतरीन किताब साबित हो। एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या इतिहास विषय के लिए कोचिंग करनी चाहिए या सेल्फ स्टडी बेहतरीन है? वैसे तो खैर सेल्फ स्टडी का कोई मुकाबला नहीं होता। और एक टेस्ट सीरीज क्या, किस मानक के आधार पे बच्चे को चुननी चाहिए? ये दोनों सवालों के जवाब आप बच्चों को नहीं, आपने जो कहा वो बहुत सही कहा कि जो सेल्फ स्टडी है उसका वाकई ना कोई तोड़ है ना कोई जवाब है, क्योंकि हम इसमें खुद को मथते हैं
और उसके बाद जो नवनीत निकलता है वो शायद अच्छे परिणाम के रूप में सामने होता है। पर वापस बात वहीं पर आती है कि इसके लिए खुद को पढ़ने के लिए समय चाहिए, यानी कि हम खुद की गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। और कोचिंग केवल हमें एक मार्गदर्शक है, गाइडेंस है, मतलब कम समय में हमें बहुत सारी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर लेता है, तो हमें सफलता के लिए कुछ आसानी यहाँ पर हो जाती है, गाइडेंस से एक रास्ता आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। हाँ, तो यदि समय हो तो बच्चा कोचिंग कर ले, लेकिन जैसे अभी समय नहीं है तो आप अभी तो सेल्फ स्टडी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगली भर्ती या जब 1 साल का समय हो तो आप किसी न किसी कोचिंग का, किसी अच्छे टीचर का आप मार्गदर्शन ले सकते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो और जो आपको बहुत ईमानदारी से उस विषय तक पहुंचाए। इसके लिए आप किसी भी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज मैं तो जहाँ तक समझता हूँ उसी व्यक्ति की ले जो टू द कॉन्सेप्ट चले, टू द पॉइंट चले, जो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब अनावश्यक भ्रामक ना हो, बहुत एक सिलेक्टेड पॉइंट्स को आधार पे टेस्ट सीरीज हो। तो आप किसी भी टीचर की जो आपको लगता है बेहतरीन है, सर खुद भी अपनी टेस्ट सीरीज चलाते हैं या कोई और भी टीचर जो आपको लगता है जहाँ आपका मन मांगे उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए। कोशिश ये करें कि इस विषय को जीना प्रारंभ कर दें। ये विषय चूँकि मैं भी इस विषय से लाइफ में बढ़ा हूँ और बहुत अच्छी रैंक के साथ बढ़ा हूँ। भाई साहब ने तो बहुत अच्छा किया है इस विषय में और कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। विद्यार्थियों को नए नए अन्वेषण की ओर अग्रसित कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे उदयपुर के लिए, पूरे विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। काफ़ी सारे पुरस्कार भी, अभी आपको एक पुरस्कार मिला था, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कौन सा था? गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। तो कहीं ना कहीं इतिहास के उन पुरोधाओं के नाम पर आज भाई साहब पुरस्कृत हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो परिणाम इस बात का है कि इस विषय को जीना है। तो मैं भी चाहूँगा कि इतिहास विषय के प्रत्येक बच्चे को ऐसे व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं इस विषय में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये बहुत हार्ड विषय है। मुझे लगता है कि सबसे आसान और सरल विषय यदि कोई लगता है तो इतिहास है। एक कहानी के रूप में भी इस विषय को आप याद कर सकते हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देते हुए भाई साहब, अंतिम रूप से बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे अंतिम शब्दों में? कोई पहले तो आपका धन्यवाद कि एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पे मुझे अवसर मिला, और आपका जो बच्चों को प्यार और स्नेह मिल रहा है और आप जो इतना अच्छा दे रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही आगे भविष्य के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामनाएं। और बच्चों को मेरा ये मैसेज है कि इतिहास को एक विषय के रूप में, एक करियर के रूप में ना लें, इतिहास को जीवंत करें। इतिहास केवल हमें, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी गौरवशाली परंपराएं हमें सौंप के जा रहा है। शायद राजस्थान से हैं तो हम सभी इस बात को गर्व से महसूस करते हैं। तो हम इतिहास को आज से जीना प्रारंभ करें। इतिहास हमारे आसपास के क्षेत्र के, हमारे परिवार के इतिहास को देखना प्रारंभ करें। जब ये चीजें आप देखना स्टार्ट करेंगे तो विषय बहुत सरल लगने लगेगा और आप उससे बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। मतलब करियर के रूप में भी आप उसमें बहुत अच्छी संभावनाएं देख पाएंगे। किताब में जरूर चूज करते समय ध्यान रखें, सजेशन तो सब देते हैं अपने अनुभव के आधार पर आप खुद अपने विवेक से उसे प्रयोग करके सबसे बेस्ट ट्राई होगी आपकी। बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू वेरी मच।